बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरत के तसव्वुर के हवाले से जिस गलत फ़हमी का आज हमें तज़किरा करना है और उसको दूर करने की कोशिश करनी है, वो ये तसव्वुर है कि ये कहा जाता है कि जिसने किसी शख्स को मुसलमान किया उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। देखिए, जन्नत में जाने के जो कवायद हैं वो कुरान मजीद में बिल्कुल सराहतन अलग से बयान हुए हैं और तफ़सील से बयान हुए हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान के यहाँ ईमान पाया जाए, नेक अमल पाए जाएँ, उसने किसी हक़ का जानते बूझते हुए इनकार ना किया हो। चुनांचे तफ़सील से इस बात को बयान किया गया है। रह गई ये बात कि आप महज़ किसी को मुसलमान कर लें और उसके नतीजे में आपका जन्नत का टिकट आपको मिल जाए, ये बात दुरुस्त नहीं है। और दरअसल ये एक ऐसी रवायत से पैदा हुई है जो अपनी असास पे मुस्तनद नहीं है, और ये वो रवायात हैं जो हदीस की किताबों में बयान हुई हैं और एक से ज़्यादा मकामात पे एक से ज़्यादा तरीक़ से बयान हुई हैं। और ये जितने भी तरीक़ों से बयान हुई हैं सब ज़ईफ़ हैं और नाकाबिल एतबार हैं। मैं सिर्फ़ दो जो नुमायाँ रवायतें हैं इस मौजू की वो आपके सामने पढ़ देता हूँ, और फिर ख़ुद मुहद्दिसीन ने जो तबसरे किए हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे, और ये बिल्कुल वाज़ेह होकर बात सामने आ जाएगी कि ये जो रवायत है जो ये कहती है कि जिसने किसी शख्स को मुसलमान किया उसके लिए जन्नत वाजिब होगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये पाया सबूत को नहीं पहुँचती। एक रवायत जो है वो अल-मुअजम अल-कबीर में पाई जाती है और उसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि मन अस्लमा अला यदैहि रजुलन वजबत लहुल जन्ना, यानी जिसके हाथ पे किसी ने मुसलमान हुआ तो वो जो शख्स जिसने मुसलमान किया है उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। तो ये जो रवायत है ये बिल्कुल साक़ितुल एतबार है, नाकाबिल एतबार है, इसलिए कि इसके अंदर एक रावी हैं मोहम्मद इब्न मुआविया नीसाबुरी, और इनके बारे में मुहद्दिसीन ने बहुत जरह की है और इनको बिल्कुल नाकाबिल एतबार करार दिया है। चुनांचे ये देखिए कि यहया इब्न मईन कहते हैं कि लैसा बिसिकाफ़ी है, बिल्कुल ही अनरिलायबल हैं, ये सिका नहीं है। इसी तरीके से इमाम मुस्लिम जो हैं वो कहते हैं मतरूकुल हदीस, यानी ये एक मतरूकुल हदीस का मतलब है ऐसा रावी कि जिसकी हदीस को हर हाल में तर्क कर दिया जाएगा। और इसी तरीके से अबू दाऊद कहते हैं कि लैसा बिशाई, और इमाम नसाई का भी तबसरा वही है जो इमाम मुस्लिम का है कि मतरूकुल हदीस, और साथ वो इजाफ़ा किया है उन्होंने लैसा बिसिका, कि नहीं वो सिका भी नहीं है। और साजी भी ये कहते हैं ज़करिया बिन यहया अस्साजी कि लैसा बि मुत्किन फ़िल हदीस, यानी हदीस के मामले में ये बिल्कुल मुत्किन नहीं है, और इसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ये जो रवायत है ये बिल्कुल नाकाबिल एतबार ठहरती है। इसी तरह से मैंने जैसे अर्ज़ किया कि चूँकि ये रवायात एक से ज़्यादा हैं, एक और जो जगह पर जिस तरह से ये रवायत आई है अल्फ़ाज़ के बिल्कुल वही हैं, और मुस्नद इब्न शहाब में ये रवायत आई है, और इसके अंदर जो रावी हैं वो अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद अल-उमवी हैं, और इनके बारे में भी बहुत जरा मौजूद है। चुनांचे दारक़ुतनी कहते हैं कि ज़ईफ़न जिद्दन, यानी ये बहुत ज़ईफ़ हैं, और इसी तरह से ख़तीब इनके बारे में ये कहते हैं कि साहिब मनाकिर, यानी ये अजनबी बातें बयान करते हैं। चुनांचे ये दोनों रवायात और इसके अलावा भी और बाज़ रवायात हैं जो इस मौजू की हैं, वो सब की सब बिल्कुल नाकाबिल एतबार हैं, उनसे कोई चीज़ साबित नहीं होती, और इनकी बुनियाद पे ये तकिया लगा लेना कि हम किसी को मुसलमान कर लें उसके बाद जो चाहें करें अल्लाह ताला हमें जन्नत दे देगा, ये हरगिज़ ठीक नहीं है। जन्नत में जाने के जो ज़ाब्ता कुरान में बयान हुआ है बिल्कुल वाज़ेह है। ज़ाहिर है कि इंसान अगर किसी इंसान को मुसलमान करता है तो ये बहुत बड़ी नेकी है और उसकी हसनात में काउंट होगी, उसकी नेकियों में काउंट होगी, मगर तन्हा इसके पर ये बुनियाद रखना कि महज़ ये कर लेने से वो इंसान जन्नत में चला जाएगा, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।